धर्म और कर्तव्य के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। सच्चा योद्धा वही होता है जो असंभव को संभव बनाने का प्रयास करे। ऐसा ही प्रतिभाशाली, पराक्रमी, धर्मनिष्ठ योद्धा था अभिमन्यु। अभिमन्यु श्री कृष्ण का भांजा था। जन्म से ही उसमें अपार वीरता और सत्य के लिए लड़ने का जुनून था। वह मात्र 16 वर्ष का था जब उसने महाभारत के युद्ध में अद्वितीय वीरता दिखाई। कहते हैं कि माँ के पेट से सीखकर कोई नहीं आता, पर ऐसा नहीं है। सही तो ये है कि बच्चा माँ के गर्भ में रहकर भी सीखता है। संस्कार माँ अपने बच्चे में गर्भ के समय से ही डाल सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में था तब अर्जुन उसे चक्रव्यूह नामक युद्ध प्रणाली समझा रहे थे, जिसमें प्रवेश और निकास दोनों ही अत्यंत कठिन होते हैं। सुभद्रा सुनते सुनते सो गई, जिससे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश की विधि तो समझ आई, परंतु वो बाहर निकलने का तरीका समझ नहीं पाया। वह अधूरा रह गया। यही अधूरी विद्या भविष्य में उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनी। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन ही चक्रव्यूह को भेदना जानते थे, इसलिए अर्जुन को अन्य मोर्चे पे व्यस्त कर दिया गया, जिससे पांडवों के पास चक्रव्यूह को भेदने वाला कोई योद्धा नहीं बचा। तब युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदेगा और हम सब उसके साथ जाएंगे। अभिमन्यु जानता था कि उसे बाहर निकलने का तरीका नहीं पता, फिर भी उसने धर्म और कर्तव्य के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना युद्ध में उतरने का निर्णय लिया। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह को तोड़ दिया और अंदर घुस गया। उसके साथ जाने वाले योद्धाओं को जयरथ ने बाहर ही रोक लिया। चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला था और सामने थे द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कौरवों की विशाल सेना। फिर भी अभिमन्यु ने रुकना नहीं चुना। उसने कई योद्धाओं को पराजित किया, उनके रथ तोड़े, शस्त्र छीन लिए। उसकी वीरता देखकर शत्रु भी दंग रह गए। कर्ण जैसे महारथी को भी उससे डर लगने लगा। जब कोई योद्धा अभिमन्यु को सीधे परास्त नहीं कर सका तो कौरवों ने युद्ध की मर्यादा तोड़ दी। उन्होंने मिलकर उस पर पीछे से वार किया, जिसे धर्म की दृष्टि से अधर्म माना गया। अंततः दुशासन के पुत्र ने उसकी गदा से अभिमन्यु के सिर पर वार कर दिया। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ, परंतु उसने कौरवों के अत्याचार और दुराचार के विरुद्ध जो पराक्रम दिखाया वो आज भी इतिहास में अमर है। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को भीतर से झकझोर दिया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयरथ का वध करेगा। महाभारत का युद्ध उसी दिन निर्णायक मोड़ पर आ गया। अभिमन्यु के बलिदान ने महाभारत के युद्ध को पांडवों के पक्ष में मोड़ दिया। अभिमन्यु ने यह सिखाया कि ज्ञान अधूरा है तो भी साहस पूर्ण होना चाहिए।